एक नाम जो हम सबके जहन में बसा है, सीता। जैसे ही हम ये नाम सुनते हैं, त्याग, पवित्रता और अटूट निष्ठा की एक तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि रामायण की ये जानी पहचानी कहानी एक कहीं ज्यादा बड़े, एक विराट सच को छुपा रही हो। आज हम एक ऐसे ही ग्रंथ सीता उपनिषद के पन्ने पलटने जा रहे हैं जो हमें सीता को एक किरदार के तौर पर नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक प्रिंसिपल, एक ब्रह्मांडीय सिद्धांत के रूप में दिखाता है। और ये सवाल ये सिर्फ हमारे ज्ञान को नहीं, बल्कि हमारे नजरिए को, हमारे देखने के अंदाज को चैलेंज करता है। देखिए, हम सब कहानी के घटनाक्रम तो जानते हैं, है ना? पर क्या हम उस शक्ति के असली रूप को जानते हैं जिसने इन घटनाओं को मुमकिन बनाया? यही वो उपनिषद है जो हमें कहानी के किरदार और अस्तित्व के स्रोत के बीच के फर्क पर सोचने के लिए एक नई राह दिखाता है। तो यहाँ पे ना दो अलग अलग पहचानें एक साथ आती हैं। एक तरफ तो है सीता, जो मानवीय गुणों का, मतलब जिसे हम कहते हैं ना, एक आदर्श, उसका प्रतीक है। और दूसरी तरफ यही उपनिषद उन्हें पूरी असलियत का, रियलिटी का मूल स्रोत, वो आदि शक्ति बताता है जहां से हर चीज पैदा होती है। तो हमारा आज का ये जो सफर है ना, वो इन्हीं दो नजरियों को जोड़ने और एक गहरे सच को सामने लाने का है। तो इस पूरी चर्चा में हम देखेंगे कि कैसे एक देवी की छवि को बिल्कुल नए तरीके से समझा गया है। जानेंगे कि वो कैसे सारे अस्तित्व की जड़ हैं और सृष्टि की 3 महाशक्तियां क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि उन्हें सारे ज्ञान का स्रोत क्यों कहा गया है और वो परम सत्य से कैसे जुड़ी हैं। और आखिर में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब आज के दौर में हमारे लिए क्या मायने रखता है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही जबरदस्त सवाल से, और ये कोई बाद में जोड़ी गई बात नहीं है, बल्कि इस ग्रंथ की शुरुआत ही एक गहरे सवाल से होती है। एक ऐसा सवाल जो खुद देवताओं ने ब्रह्मांड के रचयिता प्रजापति के सामने रखा था। और वो सवाल था, का सीता किम रूपे मिति, मतलब सीता कौन है, उनका असली रूप क्या है। अब देखिए, ये सिर्फ किसी के बारे में जानने की मामूली उत्सुकता नहीं थी। नहीं, ये तो अस्तित्व के स्रोत को समझने की एक फिलॉसफिकल खोज थी। यही वो सवाल है जो हमें एक इंसान की कहानी से उठाकर सीधे एक कॉस्मिक सिद्धांत के रहस्य तक ले जाता है। और प्रजापति का जवाब वो सीता की पहचान को एक व्यक्ति से उठाकर अनंत तक ले जाता है। वो कहते हैं कि सीता किसी कहानी का किरदार नहीं है, बल्कि वो तो खुद इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का स्रोत है। उन्हें नाम दिया गया है मूल प्रकृति। अब ये क्या है? ये वो सबसे पहली वो अनमैनिफेस्टेड एनर्जी है जिससे ये पूरा फिजिकल यूनिवर्स, ये पूरी कायनात निकल कर आती है। मतलब इस नजरिए से अगर देखें तो वो क्रिएशन का कोई हिस्सा नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी क्रिएशन, ये पूरी सृष्टि उन्हीं का एक रूप है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? उनके नाम में ही उनके इस कॉस्मिक रूप का राज छुपा है। उपनिषद उनके नाम के हर अक्षर को तोड़कर उसका गहरा मतलब बताता है। देखिए, स का मतलब है सत्य, यानी परम सच और अमरता। ई का मतलब है माया, वो क्रिएटिव शक्ति जो ब्रह्मांड बनाती है। और ता का मतलब है तार, यानी मुक्ति देने वाली, जो लक्ष्मी का ही एक रूप है। तो इस तरह उनका नाम सिर्फ एक नाम नहीं रह जाता, बल्कि ये उनके पूरे अस्तित्व का एक निचोड़, एक फॉर्मूला बन जाता है। तो अब सवाल उठता है कि ये मूल प्रकृति, ये प्राइमोर्डियल एनर्जी आखिर इस यूनिवर्स को चलाती कैसे है? तो उपनिषद बताता है कि वो 3 बेसिक शक्तियों, 3 फोर्सेस के जरिए काम करती हैं। और यही वो शक्तियां हैं जो हमारी रियलिटी के, हमारी सच्चाई के हर एक पहलू को आकार देती हैं। ये 3 शक्तियां हैं। इच्छा शक्ति, यानी किसी भी चीज को करने का इरादा। फिर है क्रिया शक्ति, यानी उस इरादे पर एक्शन लेना। और तीसरी है साक्षात शक्ति, यानी उस एक्शन को हकीकत में बदल देना। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफिकल बातें नहीं है, बल्कि ये वो 3 बेसिक मोशंस हैं जिनसे ये पूरा यूनिवर्स चलता है। और सीता इन तीनों का ही सोर्स, इनका उद्गम है। जरा इच्छा शक्ति को ही ले लीजिए। ये हमारी आपकी छोटी मोटी इच्छाओं की बात नहीं हो रही, ये है कॉस्मिक विल, ब्रह्मांडीय संकल्प। यही शक्ति श्री, भू और नीला देवियों के रूप में सामने आती है। सूरज, चांद और आग में जो एनर्जी है वो यही है। यही शक्ति टाइम को कंट्रोल करती है, एक पल से लेकर युगों तक। और कमाल की बात तो यह है कि हमारे अंदर जो भूख और प्यास की जो बेसिक इंस्टिंक्ट है ना, वो भी इसी कॉस्मिक इच्छा शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा है। फिर आती है क्रिया शक्ति। इसका काम है इरादे को, संकल्प को एक्शन में बदलना। उपनिषद कहता है कि इसकी शुरुआत होती है एक कॉस्मिक साउंड से, जिसे नाद कहते हैं। यही नाद आगे चलकर पवित्र शब्द ओम बन जाता है।
और फिर इसी ध्वनि से ज्ञान और कर्म की सारी नदियां निकलती हैं। चारों वेदों का आधार भी यही है। मतलब सोचिए, हमारा हर एक विचार, हर एक काम इसी एक शक्ति की एक लहर है। और ये बात हमें एक और भी गहरे सच तक ले जाती है कि सीता सिर्फ पावर का सोर्स नहीं है, वो तो खुद नॉलेज यानी ज्ञान का जीता जागता रूप है। आप कह सकते हैं कि वो इस पूरे अस्तित्व का सोर्स कोड है। ग्रंथ में उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, सर्ववेदमयी। इसका मतलब है वो जिसका रूप ही सारा ज्ञान है। अब जरा इस आइडिया की गहराई को समझिए। ये नहीं कहा जा रहा कि उनके पास ज्ञान है, नहीं, कहा जा रहा है कि वो खुद ही ज्ञान है। सारा का सारा वैदिक ज्ञान, सारी श्रुतियां उनका ही शरीर है। और ये ज्ञान कितना विशाल है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उपनिषद बताता है कि वेदों की हजारों शाखाएं हैं, जैसे ऋग्वेद की 21, यजुर्वेद की 109 और सामवेद की तो 1000 शाखाएं। ये तो ज्ञान का एक महासागर है, और सीता वो खुद ही वो महासागर हैं। और बात सिर्फ वेदों पर खत्म नहीं होती। वेदांग हो, पुराण हो, धर्मशास्त्र हो या उपवेद, भारत की पूरी ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को उन्हीं का एक एक्सटेंशन माना गया है। मतलब वो ज्ञान की हर एक शाखा की जड़ में हैं। तो अब तक हमने उन्हें शक्ति और ज्ञान का स्रोत समझा। इसके बाद उपनिषद हमें अपने सबसे ऊंचे, सबसे गहरे दार्शनिक पॉइंट पर ले जाता है। ये वो जगह है जहां सीता को परम सत्य यानी ब्रह्म से एक कर दिया जाता है। या एक बहुत ही गहरा शब्द आता है, भिन्ना भिन्न रूपा। इसका मतलब है कि वो परम सत्य से अलग भी हैं और एक भी हैं। अब सुनने में ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है ना, एक विरोधाभास जैसा, लेकिन असल में ये उस नॉन डुअल विजन की तरफ इशारा कर रहा है जो चीजों को ये या वो में नहीं बल्कि एक साथ देखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि दुनिया को बनाने, चलाने और खत्म करने वाली जो शक्ति है वो वही है। वो उस फॉर्मलेस इटर्नल ब्रह्म की ही एक्टिव मैनिफेस्टेड एनर्जी है। जैसे सूरज और उसकी किरणें देखने में अलग अलग लगती हैं, पर हैं तो एक ही चीज है ना। बिल्कुल वैसे ही सीता उस ब्रह्म का ही काम करने वाला, एक्शन में आया हुआ रूप है। ठीक है, ये सब तो हो गई गहरी फिलॉसफी, लेकिन सवाल ये है कि इस पुराने दर्शन का, इस प्राचीन टेक्स्ट का आज हमारे लिए क्या मतलब है? ये हमारी सोच को, हमारी समझ को कैसे बदल सकता है? देखिए, इसका सबसे गहरा असर हमारे नजरिए पे पड़ता है। सीता उपनिषद हमें डिवाइन फेमिनिन को यानी दिव्य स्त्री तत्व को सिर्फ एक पूजनीय सिंबल की तरह देखने से उसे क्रिएशन का सोर्स मानने की तरफ ले जाता है। और ये एक बहुत बड़ी वैचारिक छलांग है, एक प्रतीकात्मक रोल से एक फंडामेंटल, एक बुनियादी रोल की तरफ। और आखिर में ये उपनिषद हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, क्या होता है जब हम स्त्री शक्ति को सिर्फ क्रिएशन का एक हिस्सा नहीं बल्कि खुद क्रिएशन का सोर्स, उसका उद्गम मानने लगते हैं? ये एक नजरिया, ये एक सोच हमारी दुनिया, हमारे रिश्ते और रियलिटी को लेकर हमारी पूरी समझ को कैसे बदल सकती है। शायद यही वो सवाल है जो सीता उपनिषद की सबसे बड़ी देन है, सबसे बड़ी विरासत है।